हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्टिंग की यूआरई। जैसे कि कल आपको एक वीडियो भी मिला जिसमें भी स्टेटमेंट इंटरफेरेंस के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। आज की वीडियो में हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग पाए और कैसे इंप्लीमेंट करना है जो कल की कॉन्सेप्ट वर्चुअल क्लास में हमने सीखा है, उन चीज़ों को वो आप समझ पाए। स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। ये पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। कल आपको मिला स्टेटमेंट इन्फेरेंस का पार्ट 1, आज आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर आपको 8 9 को मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए एरर डिटेक्शन के पार्ट 1 और 2। फिर 15th और 16th आपको मिल जाएगा क्वांट्स, जिसमें आपको मिलेंगे डीआई बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। देन आपको अगेन रीजनिंग मिलेगा 22 एंड 23 जून को, जिसमें आपको कोर्स ऑफ एक्शन, उसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कराएंगे। देन आपको अगेन इंग्लिश मिलेगा 29 एंड 30 जून को, जिसमें हम आपको कोहेरेंट पैराग्राफ कराएंगे 1 और 2 पार्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। अगर आपने अब तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो लास्ट मंथ भी इसकी काफी वीडियोस आपको मिली हैं। ध्यान रखिए, इसमें वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही टॉपिक्स चूज किए गए हैं जो कि आरबीआई ग्रेड बी, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जो कट ऑफ क्लियर कराने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और ये वो टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स कॉमन नहीं है, जिनको हर कोई करता है, वो नहीं है। अलग चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक कंपेरेबल में जो है कंपेरेबली थोड़ा सा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये वाकई हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल है। जो भी हमारे पेड बैचेस हैं उन सभी में आपको ये क्लासेस मिल जाती हैं रेगुलर। मंडे से लेके फ्राइडे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखें जरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फाइंड आउट द इन्फेरेंस स्टेटेड थ्रू द पैसेज। क्या है देखें जरा। इन्फेरेंस कॉन्सेप्ट आप समझ गए थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक तरीके से गैस होता है बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली मेंशन नहीं होना चाहिए, और कुछ मैंने आपको तरीके और भी सिखाए थे। इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लिखा है अंटिल द 19th सेंचुरी। अंटिल एक वर्ड बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी, कि अंटिल जब तक वो सिचुएशन होती है, उस केसेस में अगर आगे की सिचुएशन दी है दैट कैन बी इन्फर्ड, उसको ऑपोजिट, या फिर वो चीज अबॉलिश हो गई हो आने वाली चीजों में, उसको हम यहाँ पर इन्फर कर सकते हैं। देखिए मेरा पहले पढ़ते हैं इसको। अंटिल द 19th सेंचुरी लोनलीनेस रेफर टू द एक्शन लाइक जर्निंग टू अ प्लेस आउटसाइड अ सिटी। एक सिटी से बाहर जाने का रेफर किया जाता था लोनलीनेस को। एंड हैड लेस टू डू विद द फीलिंग्स। उस समय फीलिंग से उसका कोई मतलब नहीं था। डिस्क्रिप्शन ऑफ लोनलीनेस एंड अबंडनमेंट वर यूज टू जनरेट फियर। इनका जो डिस्क्रिप्शन था, यूज किया जाता था किसको? जनरेट फियर करने के लिए ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस विद इन द मैन, टू बी कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी एंड टू द गॉड्स लव। चीजों के लिए इसको यूज किया जाता था, इनके डिस्क्रिप्शन को यूज किया जाता था। कब तक? अंटिल 19th सेंचुरी तक। लोनलीनेस की डेफिनेशन थी वो अलग थी ऑथर के हिसाब से, और फीलिंग से उसका लेना देना कम था। फियर को जनरेट करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता था 19th सेंचुरी तक, ऐसा ऑथर ने बोला। ठीक है, अब देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। तो गॉड्स लव ऑल इक्वली, तो यहाँ पर गॉड्स लव की ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं हुई है, ना ही वो ऑथर का फोकस है एरिया, उसको नहीं रखेंगे। पीपल फेल्ट स्केयर टू बी लोनली एंड डिवॉइड टू गॉड लव। पीपल, लोगों को डर लगता था, ये एक इन्फ्रेशन हो सकता है, लेकिन इसका आप देखोगे ना तो यूज टू जनरेट फियर इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करता है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि फियर को जनरेट करने के लिए चीज की जाती थी। तो फियर को अगेन वहां पर बताना कि लोग डरा हुआ महसूस करते थे, वो यहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूट करता है। हालांकि स्टिल एक इन्फेरेंस हो सकता है, इसको अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि लोग उसका इम्प्लीमेंट लोगों पे या इम्प्रेशन लोगों पे किस तरीके से पड़ता था, दैट इज नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। थोड़ा सा डाइल्यूट करता है, बट स्टिल हम इसको अपने इन्फेरेंसेस में रखेंगे, अभी इसको होल्ड करते हैं। परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट लोनलीनेस चेंज इन 20th सेंचुरी। बिल्कुल 1990 सेंचुरी एक बहुत बड़ा वर्ड है ये अंटिल, यहाँ पर 19th सेंचुरी तक ऐसा होता था, यानी कि उसके बाद चीजें चेंज हुई, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं, इट मीन्स क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली उसको इन्फर कर सकते हैं। यस, दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फोर्थ पर चलते हैं। फीलिंग शुड बी एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लोनलीनेस। ये ऑथर का सजेशन है एक तरीके से, कि उन्होंने कहा लेट्स डू विद द फीलिंग्स, तो सजेशन के रूप में लेंगे इसको, है ना, इसको कहीं भी इन्फर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो सेकंड एंड थर्ड बोले, इसमें थर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए आंसर वुड बी थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास एक डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। अच्छा, एक किसी कंपनी में किसी ने अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए, उसके रेफरेंस में उन्होंने वापस उसको रिप्लाई किया है अनफॉर्चुनेटली, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली मना किया है। वी आर अनेबल टू ऑफर यू अ पोजीशन इन आर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द समर। एज यू नो, funding for summer jobs is limited
एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू ऑफर जॉब्स टू ऑल दोज हु वांट दैम। जिनको भी जॉब चाहिए उनके लिए इम्पॉसिबल है। रीजन क्या है? रीजन है फंडिंग। ठीक है, रीजन यहाँ पर क्या है? फंडिंग। फंड्स जो है वो कम है। Consequently, we are forced to reject many highly qualified applicants. इस वजह से इनको काफी highly qualified कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। दे आर फोर्स्ड। ठीक है, देखिए जरा क्या इन्फर हो सकता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर समर जॉब इन द गवर्नमेंट ऑफिस एक्सीडेड द नंबर ऑफ समर जॉब्स अवेलेबल। देखो गाइस, इस चीज को इन्फर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इवन ये चीज वहां पर मेंशन भी नहीं है। जो वहां पर रीजन है रिजेक्शन का, दैट इज द फंडिंग, नॉट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। मेंशन नहीं है कहीं भी पैराग्राफ में कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है या इस तरह की कोई चीज, इसलिए उसको नहीं कंसीडर करेंगे। सेकंड देखें, द एप्लीकेंट हु रिसीव द लेटर वाज कंसीडर्ड हाईली क्वालिफाइड। बिल्कुल ठीक है ये तो, लेकिन ये तो वहां पर ऑलरेडी मेंशन है चीज। ये तो मेंशन है वहां पर कि हमें काफी हाईली क्वालिफाइड चीजों को, लोगों को इग्नोर करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। ये ऑलरेडी मेंशन है, तो ये इन्फर नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी मेंशन है उसको इन्फर नहीं कर सकते। वेरी लिटिल फंडिंग वाज अवेलेबल फॉर द समर जॉब। यस, ये भी मेंशन है वहां पर, पैराग्राफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसको भी इन्फर तो नहीं कर पाएंगे। ये कंक्लूजन हो सकता है, इन्फरेंस नहीं हो सकता। एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन हु रिसीव्ड द लेटर वाज कंसीडर्ड केयरफुली बिफोर बीइंग रिजेक्टेड। यस, तभी तो पता चला ये सब चीजों के बारे में, है ना भाई। उसको कैसे पता चला कि वो हाईली क्वालिफाइड है, या उसको ऐसा लेटर दिया गया है, उसको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन था अच्छे से वो देखा गया होगा, तभी तो किया गया होगा। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये चीज बोली है तो इस चीज को उन्होंने अच्छे से कंसीडर किया होगा, अच्छे से एग्जामिन किया होगा। एज्यूम कर सकते हैं कौन? हम, वी। इफ वी एज्यूम इट बिकम्स इनफेरेंस, तो ये इनफेरेंस बन जाता है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इज द करेक्ट। फिफ्थ भी देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ दोज हु अप्लाइड फॉर समर जॉब्स वाज कंसीडर्ड हाईली क्वालिफाइड। ये तो ऑलरेडी मेंशन है। मैनी रिजेक्टेड, मैनी हाईली क्वालिफाइड। सो मैनी हाईली क्वालिफाइड, मैनी जो है वो काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर। सम और मैनी दोनों में डिफरेंस समझते हैं, सम एंड मैनी। बताइएगा मुझे कमेंट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड मैनी। सम और मैनी में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और देखें जरा। The general assumption is that older workers are paid more in spite of rather than because of their productivity. जो older workers हैं उनको ज़्यादा पे किया जाता है। That might partially explain why when employers are under pressure to cut cost, they pursue a 55 years old to take early retirement. जब उनको पे कट ऑफ करना पड़ता है तो 55 years old वालों को उन्होंने कहना पड़ता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट लें। Take away seniority based pay scales and older workers may become a much more attractive employment propositions. कैसे? But most employer and many workers are uncomfortable with the idea of reducing someone's pay in later life, although manual workers on piece rate often less salary as they get older. समझ पा रहे हैं इस बात को? काफी कंपनी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक लेटर एज में जब उनको ज्यादा जरूरत है पैसे की, तब उनका पे जो है वो रिड्यूस किया जाए। So retaining the service of older workers may mean employing them in different ways. इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि उनको अलग तरीके से काम दे सकते हैं। जैसे faced with the need to cut off staff cost and having decided to concentrate cuts of 55 to 60 years old. IBM ने क्या किया? देखो, IBM set a separate company called skill team. IBM ने skill team बनाई which re-employed any of the early retiree who want to go on work up to the age of 60 की एज तक काम करना चाहते थे। उनके लिए एक अलग से स्किल टीम बनाई, एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन में उनको रख दिया, और अब उससे उनसे अलग तरीके का काम ले रहे हैं। ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्किलिंग करा रहे हैं, लोगों को स्किल्ड करा रहे हैं, इस तरह का काम उनसे ले रहे हैं आईपीएम ने सेट। देखिए जरा इन्फेरेंस में क्या लिखा है? स्किल टीम इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनी दैट अलाउज पीपल टू कंटिन्यू वर्क फॉर अ लॉन्गर एज दे वांट। स्किल टीम ऐसी कंपनी का एग्जांपल है जो कि लोगों को अलाउ करती है तब तक काम करें जब तक वो चाहते हैं। बताना है क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है, प्रोबेबली फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, या फिर डेटा हमारे पास इनएडिक्वेट है। तो यहाँ पर गाइस उन्होंने एक चीज क्लियरली मेंशन की है, अप टू द एज ऑफ 60। इफ इट इज मेंशन अप टू द एज ऑफ 60, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक वो चाहते हैं तब तक काम कर सकते हैं। नो, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे इस चीज को। उन्होंने मेंशन किया कि अप टू द एज ऑफ 60 अगर वो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया है, जिन्होंने अर्ली रिटायरी है और रिटायर्ड है, वो अगर चाहते हैं तो काम कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 60, नॉट अप टू द एज, नॉट एज लॉन्ग एज दे वांट। नो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस मैंने आपको कराए। बाकी आप
हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली वहाँ पर देखिए हेल्प मिल जाएगी। वार्सिस इंग्लिश की रेगुलर क्लासेज है, इसके अलावा एफएम है, ईएसआई जो भी आपको सब्जेक्ट्स होते हैं सभी, जीए की रेगुलर क्लासेस रहती हैं, है ना। और बीपीडीए है हमारा जो कि एक प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट है इन केस ऑफ जीए, है ना। क्लासेस आपको सभी फैकल्टीज, आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज जिन्होंने आरबीआई में काम कर चुके हैं वो लोग भी, और काफ़ी सालों की एक्सपीरियंस है उन सबको, उनके साथ आपको गाइडेंस, तो उनकी गाइडेंस मिलेगी, आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे किसी भी बैच में। सिंपली आप कॉल कर सकते हैं 9205524028 पर, या फिर आप hello@exambit.com पर भी आप मेल छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, ये आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। इस ऐप में हमारी सभी लाइव क्लासेस, सभी डेली क्विज़ेस, हमारे सभी कोर्सेज का आपको जानकारी एक्सेस इस पर मिल जाएगा। अगर आप पेड करेंगे तो इसमें आपको एक्सेस भी यहीं पर मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं क्विज। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ऐप अच्छी लगे तो उसको रेट कीजिए। फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना और बताना मुझे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।